चूँकि मैं बिशनपुर प्रखंड से हूँ, वो काफ़ी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। वहाँ विकास बहुत पिछड़ा हुआ है, मतलब बहुत पिछड़ा इलाका है। तो इसकी वजह से हमें स्कूल्स वहाँ काफ़ी कम थे, तो इसकी वजह से हमें बचपन से हॉस्टल्स में रहना पड़ा है, क्योंकि वहाँ स्कूल्स थे ही नहीं। तो उसकी वजह से वहाँ से मैं निकली और वहाँ से मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ कि मैं इंदिरा गांधी गर्ल्स स्कूल हजारीबाग में एडमिशन ली। मैंने छठी जेपीएससी में भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन जो कि उस समय मैं 21 ईयर्स कंप्लीटेड नहीं की हुई थी और मैं अंडर एज थी। इसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी का सपना था कि मैं पुलिस सेवा में जाऊं या मैं पुलिस अधिकारी बनूं, तो बस मैंने उनके सपने को पूरा करने की पूरी। फैमिली अगर सपोर्टिव है भी तब भी आसपास के लोग या आपके रिलेटिव्स कई बार कहते हैं कि कहाँ आप भेज रहे हो बेटी को, पुलिस सेवा में कहाँ भेज रहे हो, खतरे होते हैं, ये होते हैं। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है सुनना और दूसरे कान से निकालना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। हाल ही में 7वीं जेपीएससी का फाइनल परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ नीलम कुजूर हैं। इन्होंने नीलम कुजूर की सफलता तो ख़ास है ही कि एक लड़की ने जेपीएससी में सफलता हासिल की। उससे भी बड़ी बात यह है कि इन्होंने हिंदी माध्यम से ये सफलता अर्जित की है, उस परीक्षा में सफलता हासिल की है जिसका सपना हजारों युवा जो हैं देखते हैं झारखंड में हर साल। पहले तो नीलम बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि आपने सफलता पाई है, अपने रैंक और कौन सी सेवा आपको मिलने वाली है, ये बताइए आप। मेरा रैंक है 184 और मुझे झारखंड पुलिस सेवा अलॉट हुई है। तो आपका हमेशा से जो सपना था वो यही था कि आपको पुलिस सेवा में जाना है? मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी का सपना था कि मैं पुलिस सेवा में जाऊं या मैं पुलिस अधिकारी बनूं, तो बस मैंने उनके सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश की है। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से आती हैं और आपका एजुकेशन कैसा रहा। पहला तो कहाँ से आती हैं? मैं गुमला जिला के बिशनपुर प्रखंड की निवासी हूँ, मंजीरा गांव की निवासी हूँ। और मेरे पिताजी किसान हैं, मेरी माँ पारा शिक्षिका हैं और मैंने अपनी मैट्रिक तक की शिक्षा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग से पूरी की। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन संत जेवियर्स कॉलेज रांची से भूगोल विषय में पूरी की। गुमला जिला के जिस प्रखंड और जिस गांव का आप जिक्र कर रही हैं वो बहुत नक्सल प्रभावित है और विकास के पैमाने पर भी वो बहुत सही नहीं है। उस हालात के बारे में थोड़ा बताइए कि वहाँ से लेकर अभी डीएसपी तक का सफ़र कैसे तय हुआ। चूँकि मैं बिशनपुर प्रखंड से हूँ, वो काफ़ी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। वहाँ विकास बहुत पिछड़ा हुआ है, मतलब बहुत पिछड़ा इलाका है। तो इसकी वजह से हमें स्कूल्स वहाँ काफ़ी कम थे, तो इसकी वजह से हमें बचपन से हॉस्टल्स में रहना पड़ा है, क्योंकि वहाँ स्कूल्स थे ही नहीं। तो उसकी वजह से वहाँ से मैं निकली और वहाँ से मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ कि मैं इंदिरा गांधी गर्ल्स स्कूल हजारीबाग में एडमिशन ली। वहाँ जाने के पश्चात मुझे एक नई दिशा मिली कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है। वहाँ के टीचर्स ने मुझे गाइडेंस दिया कि नहीं, आपको एक एम दिया लाइफ में कि हाँ आपको क्या करना है, नहीं करना है। फिर वहाँ से लेके फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने ग्रेजुएशन के टाइम से ही थोड़ा बहुत तैयारी प्रारंभ किया था, न्यूज़पेपर रेगुलर रही। उसके बाद धीरे 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 मैंने अपना कंटिन्यू किया। मैंने छठी जेपीएससी में भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन जो कि उस समय मैं 21 ईयर्स कंप्लीटेड नहीं की हुई थी और मैं अंडर एज थी। इसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो फिर वापस से मैंने तो उसमें मार्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, छठी जेपीएससी में अंडर एज थी? अंडर एज थी, यस सर। अच्छा, लेकिन आपने कामयाबी उसमें भी हासिल कर ली थी, कह सकते। रिजेक्शन का कारण उन्होंने यही दिया था कि कैंडिडेट इज अंडर एज। अच्छा, ओके। तो अभी चूँकि उसका एक समय बीता है जितना भी, अभी आपकी उम्र क्या है? अभी मेरी उम्र 26 वर्ष हो गई है इस साल। अच्छा, ओके। तो जैसे कि आपने कहा कि डीएसपी बनना या पुलिस सेवा में जाना मेरे से ज़्यादा मेरे पिताजी का सपना था, वो कौन सा मोमेंट था जब पिताजी ने आपको ये बात कही? एक चूँकि बहुत करीब होती हैं बेटियां अपने पिता के। क्योंकि मेरे पिताजी का खुद का सपना था कि वो खुद पुलिस अधिकारी बने। उन्होंने ट्राई भी किया था, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से वो पुलिस में नहीं जा सके थे। तो वो हमेशा चाहते थे कि मेरे बच्चों में से कोई एक जाए जो पुलिस अधिकारी बने और उनके सपने को पूरा करे। तो ये बात हमें बचपन से ही, ये बात मतलब वो बोलते थे कि नहीं, आपको सिविल सर्विस में जाना है, आप अभी से तैयारी करो। तो पिताजी का हमेशा से सपोर्ट और गाइडेंस मिलता रहा। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं, एक बड़ा भाई है और 2 छोटी बहनें हैं। उसमें से पुलिस सेवा का उनका सपना था कि उनके बच्चों पे, तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस या आप पे दिखाया उन्होंने, क्या वजह रही? फैमिली में पढ़ने में सब चारों ठीक हैं, पर उनको लगता था शायद ये कर पाए, क्योंकि मेरा चूँकि हमेशा से ये सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी और मैं बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करती थी। तो था कि हाँ ये कर लेगी, तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैं आगे कंटिन्यू की तैयारी। तैयारी की शुरुआत आपने कब की?
किस तरह की चुनौतियाँ रहीं तैयारी के दौरान? मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसके पश्चात मैंने जब छठी जेपीएससी में मैं असफल रही तो मैं 7th के लिए यहाँ इस संस्थान से कैटलिस्ट आईएएस से मैं जुड़ी और यहाँ फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया और आंसर राइटिंग के लिए यहाँ के सर ने बहुत सपोर्ट किया, जैसे विशाल सर हो गए, हर्ष सर हो गए, अविनाश सर हो गए, जितने भी यहाँ कैटलिस्ट टीम है इन्होंने बहुत सहयोग किया। इन्होंने हमारी जो राइटिंग स्किल है उस पर काम किया कि आप अपना प्रेजेंटेशन पे काम करो, मतलब आंसर राइटिंग का पूरा इन्होंने पूरा फुल सपोर्ट किया कि नहीं आप ऐसे करो वैसे करो, बहुत उन्होंने सुधार किया है। तो तैयारी के दौरान चूँकि रांची में रहना, एक सुदूर ग्रामीण इलाके से आने वाली एक लड़की रांची में रह रही है, यहाँ पढ़ाई कर रही है, तैयारी कर रही है, किस तरह की समस्याएं थीं, चाहे वो इमोशनल हो या इकोनॉमिक हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इकोनॉमिक समस्याएं तो हम तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि मेरे माता पिता हैं वो जो भी जितना भी स्ट्रगल उन्होंने किया और हमें जो भी ज़रूरत थी वो उन्होंने सारा ज़रूरत वो टाइम पे पूरा किए और हमें कभी मतलब ये फील नहीं होने दिया कि नहीं आपको कोई कमी हो या कोई भी, हर कमी को उन्होंने पूरा किया। और हाँ, यहाँ घर से बाहर रहना थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होता है कि आपको सब कुछ यहाँ करना है, पढ़ाई के साथ साथ आपको बाकी घर के काम भी जो भी है आप खुद से खाना बनाना है, छोटी बहनों के साथ रखें तो उनका भी केयर करना है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम। आपकी दोनों बहनें भी साथ ही रहती हाँ, हम तीनों बहनें साथ रहते हैं। हैं, उनके लिए खाना बनाना, उनका ख्याल रखना, उनकी भी पढ़ाई का ख्याल रखना, इसके बाद तैयारी करना, ये डिफ़िकल्ट था। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मैनेज करना पड़ता था क्योंकि सबके क्लासेस हैं तो मुझे भी पढ़ना है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ। लेकिन फिर सहयोग उनका भी लगातार सहयोग मिलता रहा तो फिर मैं धीरे धीरे वो सब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। माँ की किस तरह की भूमिका रही? माँ क्या करती हैं आपकी? माँ मेरी पारा शिक्षिका हैं, साथ ही साथ उनकी भूमिका है कि वो बहुत सपोर्टिव हैं। बहुत लोग होते हैं ना, मम्मी बहुत सपोर्ट सिस्टम है कि हाँ आपको पढ़ना है, आपको जिस काम के लिए भेजा गया है आप करो, आप पढ़ाई करो, बाकी किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दो। जैसे कि फैमिली तो सपोर्ट करती ही है, कई बार वो अनिश्चितता को लेकर थोड़ा घबराते भी हैं। कभी ऐसा हुआ कि इसकी अनिश्चितता को लेकर उन्होंने कहा हो कि कोई और विकल्प भी लेकर साथ में चलो, या फैमिली अगर सपोर्टिव है भी तब भी आसपास के लोग या आपके रिलेटिव्स कई बार कहते हैं कि कहाँ आप भेज रहे हो बेटी को, पुलिस सेवा में कहाँ भेज रहे हो, खतरे होते हैं, ये होते हैं? लोगों का काम है कहना, हमारा काम है सुनना और दूसरे कान से निकालना। तो लोग तो कहते ही हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट किए कि जो आपका सपना है, जो करना है आप करो, जैसे भी करना है करो, बस हमारा काम जो है हम करेंगे, आपका जो कर्तव्य है, जो आपका ड्यूटी है एज अ स्टूडेंट आप पढ़ाई करो, अपना 100% दो, ज़रूर मिलेगा आज नहीं तो कल। और उनका सपोर्ट हमेशा रहा। इंटरव्यू के दौरान क्या सवाल आपको पूछे गए थे, वो सवाल अगर आपको याद हों? इंटरव्यू हॉबीज़ से कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा चूँकि मेरा प्रेफरेंस झारखंड पुलिस सेवा था तो सारा क्वेश्चंस मेरा मैक्सिमम क्वेश्चंस पुलिस सर्विसेज से रिलेटेड ही थे कि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं तो क्या क्या वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो उस प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि झारखंड की सरेंडर पॉलिसी क्या है। उसके अलावा जो भी नक्सलाइट मोमेंट है ना, वो सारा कुछ उन्होंने पूछा कि नहीं कैसे उसको दूर किया जा सकता है, नहीं दूर किया जा सकता है। तो मेरा जो भी क्वेश्चन था मैक्सिमम क्वेश्चन पुलिस सर्विस से ही रिलेटेड था। हॉबीज़ से आपने पूछा, क्या हॉबीज़ रही हैं, उससे रिलेटेड क्या सवाल पूछा? हाँ, मेरा हॉबीज़ था मूवीज़ देखना, तो उन्होंने पूछा कि आप कैसी फिल्में देखना पसंद करती हैं, बस यही सब। आपने क्या बताया था, कोई आपको अपना जवाब याद? हाँ, मुझे हिस्टोरिकल मूवीज़ पसंद है और इंस्पिरेशनल मूवीज़। किसी एक मूवी का नाम आपने बताया था या हाँ, मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, मैरी कॉम, ये सब फिल्में हैं ना जो इंस्पायर करती हैं हमें और वीमेन पावर को सपोर्ट करती हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा ये मूवी हमेशा इंस्पायर करती हैं कि आप पढ़ो लिखो अपने जो भी है। क्योंकि आप एक पुलिस अधिकारी बनने जा रही हैं आगे, है ना, और झारखंड में जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर बातें होती हैं, नक्सलाइट एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या सोचा है आपने, किस तरह से आप काम करेंगी? कोई आइडिया है कि आप क्या किन चीज़ों पे प्रायोरिटी देंगे कि कैसे आप ठीक करेंगे चीज़? यहाँ पे सबसे बड़ी मेरा पहला प्रायोरिटी होगा वीमेन और चाइल्ड सेफ्टी। वीमेंस के साथ आए दिन हरासमेंट होते रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हमने भी देखा है जब हम स्कूल कॉलेज स्पेशली हम लोग जब जाते थे तो छेड़छाड़ जैसी छोटी मोटी घटनाएं या टॉन्ट मारना ये सब हम लोग भी फेस किए हैं। तो हम लोग का यही मेरा पहला यही होगा कि मैं वीमेंस सेफ्टी के लिए कुछ कर सकूँ तो करूँ, पहला प्रेफरेंस। तो अभी कई लोग जो तैयारी के लिए आगे आने वाले हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी कि वो क्या किन बातों का ध्यान रखें, ना केवल पढ़ाई को लेके बल्कि पढ़ाई के दौरान और जो चुनौतियां आती हैं, चाहे वो इमोशनल हो, लोग कहते हैं या विकल्प की बात की जाती है?
मुझे लगता है विकल्प होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक बार फोकस्ड हो किसी चीज़ के लिए तो आप अपना 100% दे दो। चाहे जो लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, उनकी बातों को इग्नोर कीजिए और आप अपना 100% दीजिए। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, लोगों मतलब पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट जो भी अपने वीकनेस है उस पर काम करिए और वापस से आप तैयारी कीजिए, एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए, धन्यवाद नीलम बातचीत के लिए, और एक पहले और बधाई भी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नीलम हैं और इन्होंने ये दूसरा प्रयास है जब इन्होंने सफलता हासिल की है। वैसे अगर टेक्निकल बातों को हटा दें तो इन्होंने 6th जेपीएससी में भी सफलता हासिल की थी, लेकिन जो रिजेक्शन का कारण लिख कर आया था वो ये था कि ये अंडर एज हैं, कि उन्होंने 21 साल की उम्र पूरा नहीं की थी। तो आप कह सकते हैं कि नीलम ने सिविल सेवा की परीक्षा 20 साल की उम्र में ही पास कर ली थी, लेकिन अंडर एज होने की वजह से उस समय इनको कमीशन नहीं किया गया। लेकिन इस बार इन्होंने 184वां स्थान हासिल किया है और ये डीएसपी बनने जा रही हैं। तो आने वाले समय में नीलम जो है बतौर डीएसपी वर्दी में नज़र आएंगी और किस तरह से झारखंड के कानून व्यवस्था को बदलेंगी। और इनका कहना है कि पापा का सपना था इनका सबसे बड़ा कि ये पुलिस अधिकारी बने, और उन्होंने अपने पिताजी का सपना पूरा करके दिखाया है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलो-अप, रांची। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in